तो हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 5.2। ये अंतिम एक्सरसाइज है कक्षा 9 की गणित की इकाई 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय की। तो बच्चों देर किस बात की, चलते हैं क्लास में और देखते हैं क्या है इस एक्सरसाइज का प्रश्न नंबर 1। तो पहला प्रश्न हमारा दिया गया है कि आप यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि 5वीं अभिधारणा है क्या। तो यूक्लिड ने जो 5वीं अवधारणा लिखी है वो ये है कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोण से कम होता है। अगर इसको हम फिगर के माध्यम से बताने का प्रयास करें तो ये दो रेखाएं हैं, एक रेखा इस पर पड़ी है तो इधर का योग ये दो समकोण जो है ये 180 से कम है। इसको अगर हम कोण R और कोण S दें तो यहाँ पे कोण R प्लस कोण S ये हमारा कम है 180 अंश से। तो इसलिए इसको जब हमने पीछे अनिश्चित रूप से बढ़ाया तो हमने देखा कि यहाँ पर एक बिंदु ओ था जहाँ पे ये दोनों मिल रही थी। तो यही हमारी यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा है। और इसको अगर हम सरलता से बच्चों को बताने की कोशिश करें तो हम लोग उनको इस प्रकार से बताएंगे, यदि दो रेखाओं को तीसरी रेखा इस प्रकार काटे कि एक ओर बने अंतःकोणों का योगफल 180 अंश से कम हो तो वे दोनों रेखाएं उस ओर कहीं ना कहीं अवश्य मिलेगी। वही बात है यहाँ पे इन्होंने कहा है दो समकोण, एक समकोण होता है 90 अंश, दूसरा समकोण होता है 90 अंश। तो ये हमारा कुल कितने अंश हो गया, 180 अंश हो गया। ठीक है, उसी अवधारणा को हम लोग सरलतम रूप से इस प्रकार लिखेंगे और इस तरीके से आप लोग भी एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज के दूसरे प्रश्न पर। तो बच्चों हमारा यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि क्या यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है, स्पष्ट कीजिए। तो फिर से वही बात, यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा क्या है कि यदि एक सीधी रेखा दो रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि दोनों कोणों का योग मिलाकर समकोण से कम हो तो वो दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर ये योग दो समकोण से कम हो। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, बिल्कुल समांतर रेखाओं का अस्तित्व निर्धारण करता है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि दो समकोण से कम हो, लेकिन अगर मान लो कि ये दो समकोण के बराबर हो, ये समांतर रेखाएं हैं, ये तिरछी रेखा काटे, ये भी दो समकोण है यानी 180 अंश है, तो इधर भी कहीं नहीं मिलेगी। वही काम इस तरफ, ये योग भी अगर दो समकोण है यानी 180 अंश के बराबर है तो इधर भी कहीं नहीं मिलेंगी। तो ना तो इधर अनिश्चित रूप से मिलेंगी ना तो इधर अनिश्चित रूप से मिलेंगी। तो इसको हम कह सकते हैं कि हाँ, बिल्कुल समांतर रेखाओं का अस्तित्व निर्धारित होता है, क्योंकि अगर वे रेखाएं एक ओर के कोण के योग 180 अंश से कम ना होकर बराबर हो तो वे कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, इधर भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी और इधर भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो वही समांतर रेखाओं में होता है। इसी से आगे चल के निर्णय बनी जाके कि अगर दो समांतर रेखाओं को एक तरीके की रेखा काटे तो वो कई तरह के कोण जो है इस तरीके से वो परिभाषित किए जाते हैं। तो ये यहाँ से समांतर रेखाओं का कॉन्सेप्ट बिल्कुल निकल के आ सकता है। और इसी के साथ हमारा ये प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज और ये यूनिट भी कंप्लीट होती है। आई होप कि आप लोग यूक्लिड की ज्यामिति से परिचित हो गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।